मुझे लगता है द केरला स्टोरी फिल्म का नाम यदि नालायक औलाद होता तो ठीक रहता। कल रविवार का दिन होने के चलते हमने भी अपने मित्र राहुल, राजू, कुणाल, मंगलेश के साथ द केरला स्टोरी फिल्म को देखा, जिसको देखने के बाद समझने में देर नहीं लगी कि फिल्म सिर्फ नालायक औलादों की कहानी को बयां करती है, जो इतनी नालायक और मंदबुद्धि है कि जिसे अपने धर्म का ज्ञान तो है कि नहीं, साथ ही उसे ये भी नहीं पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अर्थात वो बुद्धिहीन लड़कियां जिनके सोचने समझने की इतनी क्षमता भी नहीं बताई गई है कि वो जो ये समझ सके कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत। और धर्म संस्कृति के बारे में तो इतना अज्ञानी बता दिया कि हिंदुस्तान के घर में माता पिता अपने बच्चों को जैसे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अरे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने आसपास के घरों में ही देख लीजिए, माता पिता दादा दादी अपनी बेटियों को लेकर कितने गैर गंभीर रहते हैं, उनके खाने पीने से लेकर उठने बैठने, बोलचाल, रहन सहन पर कितना रोकते टोकते हैं। और फिल्म क्या बता रही है कि पापा आपने तो कुछ बताया ही नहीं। अरे भैया जी, असलियत में देश में 1% से भी कम लड़कियां इस तरह की कांड कर डालती है, और हाँ, इनमें लड़के भी शामिल है। क्या लगता है लड़कियां सिर्फ अब्दुल रमीज से शादी कर या इनका धर्म अपना कर ही अपनी जिंदगी बर्बाद करती है? अरे जनाब, दूर नहीं, अपने आसपास ही देख लीजिए, जिस लड़की ने अपने माता पिता का दिल दुखा कर किसी भी अन्य गैर समाज में शादी की हो, वह लड़का और लड़की दोनों ही अपनी जिंदगी को परेशानी में डाल देते हैं, दोनों कभी खुश नहीं रहते हैं। हाँ, ऐसे 10 जोड़ों में से 1 या 2 ही खुश मिलेंगे, अन्यथा सब परेशान मिलेंगे या जल्द एक दूसरे को छोड़ देंगे या फिर इनमें से कोई आत्महत्या कर लेता है। और क्या होता है ब्रेन वॉश, मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गेरा आएगा और कहेगा कुएं में कूद जाओ और हम कूद जाएंगे। गजब दिखाया है साहब। अरे अनपढ़ को भी पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो भी बचपन से माता पिता दादा दादी आस पड़ोस में होते धार्मिक आयोजन कथाओं से अपने धर्म के बारे में इतना जान लेता है, कोई उसके धर्म की बुराई भी उसके सामने नहीं कर सकता, तो धर्म परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिल्म में ये सब दिखाया है जो कितनी आसानी से धर्म की बुराई की जाती है, कितनी आसानी से धर्म परिवर्तन किया जाता है, कितनी आसानी से माँ बाप को छोड़ दिया जाता है, कितनी आसानी से बाप के ऊपर थूक दिया जाता है, कितनी आसानी से नशा किया जाता है, कितनी आसानी से जिस्मानी संबंध बनाए जाते हैं। वाह डायरेक्टर साहब, यदि आप फिल्म का नाम द केरला स्टोरी की जगह नालायक औलाद रखते तो ठीक होता, लेकिन आपने तो माता पिता की परवरिश पर ही सवाल खड़े कर दिए। अरे मूर्ख, बुद्धिहीन, नासमझ, कमअक्ल या कहे नाइलक औलाद ही वर्तमान दुनिया में मॉडर्न बनने के चक्कर में बाहर पढ़ने के नाम पर माता पिता को धोखा देकर अब्दुल रमीज या फिर राहुल एंथनी के साथ अय्याशी कर रही है। वर्तमान में लड़कियां को सिगरेट, बीड़ी, शराब के साथ देखना तो आम बात हो गई है। इनमें घर से दूर रहकर रहने वाले लड़के लड़कियां शामिल है, जो माँ बाप की दी हुई आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और हाँ, बूढ़े बुजुर्ग पहले ही कह गए हैं, एक नालायक औलाद आपके कुल को डूबा देगी या समझदार औलाद आपके कुल को तार देगी। और बुद्धि दी नहीं जाती, स्वयं आ जाती है। और हाँ डायरेक्टर साहब, भारत देश महापुरुषों महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई,
रानी पद्मावती जैसी क्षत्राणियों की वीर गाथाओं इनके शौर्य से भरा हुआ है, जिनके इतिहास को देखकर सुनकर नारी शक्तियों को गर्व महसूस होता है। और जिस भूमि पर भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता के लिए पूरे राक्षस वंश का सर्वनाश कर दिया हो और भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण होने के कारण महाभारत हो जाती है, वह ऐसी फिल्म बनाकर आप किसी राजनीतिक दल को खुश कर फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन सनातन को मानने वालों को नहीं। हमारी बेटियों में रानी लक्ष्मीबाई जैसा तेज है तो रानी पद्मावती जैसा जौहर करने का सामर्थ्य है। हाँ, यदि औलाद ही नालायक है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। खैर, सबका अपना अपना नजरिया है। आपको फिल्म में सीधी सादी लड़कियों के साथ नशे में डूबा कर शारीरिक संबंध बनाने एवं धर्म परिवर्तन करने वाले अब्दुल रमीज दिखे हैं। मुझे बेलगाम पढ़ी लिखी औलाद दिखी है, जिन पर ना स्वयं का नियंत्रण था ना घर वालों का। अंत में इतना कहूँगा कि लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना कोई अब्दुल रमीजी छूना तो दूर गंदी निगाहों से देख भी नहीं सकता। बस इतना कहूँगा, आज की पीढ़ी को तेजी से बदलती इस मॉडर्न दुनिया में आप मॉडर्न बनिए, लेकिन अपने संस्कार, अपना धर्म, अपनी मर्यादाएं मत भूलिए। नहीं तो मर्यादा, संस्कार भूलने वालों की कुल ही नष्ट हो जाते हैं। बाकी आप भी विश्लेषण जरूर निकालें। कहाँ चूक हो रही है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है।